मित्रों नमस्कार। सोहन इंस्टीट्यूट के ऑनलाइन क्लास में आप सबका स्वागत है। चलिए सेशन की शुरुआत करेंगे और आज चर्चा करेंगे भूगोल के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों पर। आपकी यूपी टेट, सुपर टेट और अन्य सभी एक दिवसीय परीक्षाओं में भूगोल से लगातार प्रश्न पूछे जाते रहे हैं। तो देखिए सेशन महत्वपूर्ण होने वाला है। आप लोग एक बार क्लास को शेयर कर दें अपने मित्रों में। चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न आपसे पूछ रहा है कि सौर प्रणाली की खोज किसने की। ऑप्शन ए में दिया है गैलीलियो ने, बी में दिया है J.L. बेयर्ड ने, सी विकल्प में दिया है कोपरनिकस ने और डी में दिया है केपलर ने। देखिए सौर प्रणाली की खोज की कोपरनिकस ने। सही विकल्प होगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए आगे बढ़ते हैं। दूसरा प्रश्न आपसे पूछ रहा है कि सूर्य के चारों ओर घूमने वाले खगोलीय पिंड क्या कहलाते हैं। ऑप्शन ए में दिया है ग्रह, बी में दिया है उपग्रह, सी में दिया है क्षुद्र ग्रह और डी में दिया है पुच्छल तारा। आपको बताना है कि सूर्य के चारों ओर घूमने वाले खगोलीय पिंड क्या कहलाते हैं। तो देखिए सूर्य के चारों ओर घूमने वाले खगोलीय पिंड को ग्रह कहा जाता है, इसलिए आपका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। तीसरा प्रश्न आपसे पूछ रहा है कि किसी ग्रह के चारों ओर परिक्रमा करने वाले छोटे आकाशीय पिंड को क्या कहते हैं। देखिए ये सभी प्रश्न जो है आपके सुपर टेट के सिलेबस में एक भाग है सौरमंडल, वहाँ से जो है ये प्रश्न सभी लिए गए हैं। प्रश्न पूछ रहा है कि किसी ग्रह के चारों ओर परिक्रमा करने वाले छोटे आकाशीय पिंड को क्या कहते हैं। ग्रह, उपग्रह, क्षुद्र ग्रह या फिर सौर तारा। तो देखिए किसी ग्रह के चारों ओर परिक्रमा करने वाले छोटे आकाशीय पिंड जो होते हैं उन्हें उपग्रह कहा जाता है। सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगले प्रश्न पर बात करते हैं। अगला प्रश्न आपसे पूछ रहा है कि सौर मंडल के कुल कितने ग्रह हैं। ऑप्शन ए में दिया है 8, बी में दिया है 9, सी विकल्प में दिया है 10 और डी में दिया है 12। तो देखिए सौर मंडल में कुल 8 ग्रह हैं। सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए। सौर मंडल के कुल 8 ग्रह हैं। 4 आंतरिक ग्रह और 4 बाह्य ग्रह हैं। आंतरिक ग्रह में बुध, शुक्र, पृथ्वी और मंगल, इन्हें पार्थिव ग्रह भी कहा जाता है। देखिए आंतरिक ग्रह को पार्थिव ग्रह भी कहा जाता है, जबकि बाह्य ग्रह में बृहस्पति, शनि, अरुण और वरुण, इन्हें बृहस्पति ग्रह या फिर इन्हें बाह्य ग्रह कहा जाता है। यहाँ आपसे पूछ रहा था कि सौरमंडल के कुल कितने ग्रह हैं, तो आपका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, 8 ग्रह हैं। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। भारत में प्रवेश करने वाले पश्चिमी विक्षोभ उत्पन्न होते हैं। ऑप्शन ए में दिया है अरब सागर में, बी में दिया है अटलांटिक महासागर में, सी में दिया है भूमध्य सागर में और डी में दिया है हिंद महासागर में। तो देखिए पश्चिमी विक्षोभ उत्पन्न होते हैं भूमध्य सागर में। सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी। आइए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। भील जनजाति कहाँ निवास करती है। ऑप्शन ए में दिया है मध्य प्रदेश में, बी में दिया है राजस्थान में, सी में दिया है सिक्किम में और डी में दिया है झारखंड में। तो देखिए भील जनजाति जो है निवास करती है राजस्थान में। सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। नाथुला दर्रा किस राज्य में स्थित है। 4 विकल्प आपके सामने हैं। ऑप्शन ए में दिया है सिक्किम में, बी में दिया है अरुणाचल प्रदेश में, सी में दिया है हिमाचल प्रदेश में और डी में दिया है महाराष्ट्र में। देखिए नाथुला दर्रा जो है सिक्किम राज्य में स्थित है। सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए। देखिए अरुणाचल प्रदेश में नामदफा दर्रा, हिमाचल प्रदेश में सिपकिला और महाराष्ट्र में जो है थालघाट और भोरघाट दर्रा स्थित है। आइए अगला प्रश्न देखते हैं।
प्रशांत महासागर की ठंडी जलधारा नहीं है। देखिए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, आपको बताना है कि प्रशांत महासागर की कौन सी जो है ठंडी जलधारा नहीं है। ऑप्शन ए में दिया है क्यूराइल विषुवतरेखीय जलधारा, बी में दिया है कैलिफोर्निया की जलधारा, सी में दिया है हम्बोल्ट या पेरुवियन की जलधारा और डी में दिया है सुसीमा की जलधारा। देखिए ये सभी धाराएं जो है प्रशांत महासागर की धाराएं हैं। आपसे पूछ रहा है कि कौन सी जलधारा जो है ठंडी जलधारा नहीं है। तो देखिए सभी जलधाराएं जो है प्रशांत महासागर की जलधाराएं हैं। देखिए क्यूराइल विषुवतरेखीय जलधारा यह एक ठंडी जलधारा है, कैलिफोर्निया की जलधारा भी जो है ठंडी जलधारा है और हम्बोल्ट या पेरुवियन की जो जलधारा है यह भी एक ठंडी जलधारा है। तो आपसे पूछ रहा था कि प्रशांत महासागर की ठंडी जलधारा नहीं है, तो आपका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी सुसीमा की जलधारा। यह एक प्रशांत महासागर की जो है गर्म जलधारा है। आपका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपसे पूछ रहा है कि अटलांटिक महासागर की ठंडी जलधारा नहीं है। देखिए अभी आपसे प्रश्न बना कि प्रशांत महासागर की ठंडी जलधारा कौन सी नहीं है। अगले प्रश्न में आपसे पूछ रहा है कि अटलांटिक महासागर की ठंडी जलधारा नहीं है। ऑप्शन ए में दिया है लेब्राडोर की जलधारा, बी में दिया है बेंगुला की जलधारा, सी में दिया है कनारी जलधारा और डी में दिया है गल्फ स्ट्रीम जलधारा। तो देखिए ये सभी जलधाराएं जो हैं अटलांटिक महासागर की जलधारा हैं। लेब्राडोर की ठंडी जलधारा है, बेंगुला भी जो है ठंडी जलधारा, कनारी भी जो है ठंडी जलधारा, लेकिन गल्फ स्ट्रीम जो है आपकी यह एक गर्म जलधारा है। और आपसे यही पूछ रहा था कि अटलांटिक महासागर की ठंडी जलधारा कौन सी नहीं है, तो उत्तर हो जाएगा गल्फ स्ट्रीम जलधारा। यह एक गर्म जलधारा है। सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 10 आपसे पूछ रहा है कि प्रशांत महासागर की जलधारा नहीं है। देखिए जलधाराओं से भी आपकी परीक्षा में प्रश्न बनने हैं। प्रशांत महासागर की जलधारा नहीं है। ऑप्शन ए में दिया है सुसीमा की जलधारा, बी में दिया है अलास्का की जलधारा, सी में दिया है एल नीनो की जलधारा और डी में दिया है अगुलहास जलधारा। तो देखिए अभी हमने बताया कि सुसीमा की जलधारा जो है प्रशांत महासागर की गर्म जलधारा है, अलास्का की जलधारा, एल नीनो की जलधारा, ये सभी जो है प्रशांत महासागर की जलधाराएं हैं, जबकि अगुलहास जलधारा जो है यह हिंद महासागर की जलधारा है और यह आपके सुपर टेट 2019 में पूछा गया प्रश्न भी था। तो यह हिंद महासागर की जलधारा है, इसलिए आपका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। माता टीला परियोजना किस नदी पर है? महत्वपूर्ण प्रश्न, माता टीला परियोजना किस नदी पर है? ऑप्शन ए में दिया है बेतवा नदी पर, बी में दिया है चंबल नदी पर, सी में दिया है सतलज नदी पर और डी में दिया है ब्यास नदी पर। देखिए ब्यास नदी पर ब्यास परियोजना स्थित है, जबकि भाखड़ा नांगल परियोजना जो है सतलज नदी पर है और चंबल नदी पर जो है चंबल परियोजना है और माता टीला परियोजना या माता टीला बांध जो है बेतवा नदी पर है। यह जो है बेतवा नदी जो है उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश की सीमा पर है, इसलिए आपका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए। यह जो है उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश का एक संयुक्त प्रयास है और माता टीला परियोजना और माता टीला बांध जो है बेतवा नदी पर है। सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 12 आपसे पूछ रहा है कि काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन ए में दिया है असम राज्य में, बी में दिया है उत्तराखंड में, सी में दिया है उत्तर प्रदेश में और डी में दिया है गुजरात में। देखिए काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान स्थित है असम राज्य में है। सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए। उत्तराखंड की बात करें तो जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान जो है उत्तराखंड राज्य में है, जिसका नाम बदलकर रामगंगा राष्ट्रीय उद्यान कर दिया गया है। उत्तर प्रदेश की बात करें तो दुधवा राष्ट्रीय उद्यान जो है उत्तर प्रदेश में है, जबकि गुजरात में जो है गिर राष्ट्रीय उद्यान जो है स्थित है। यहाँ आपसे काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान पूछ रहा था, तो आपका उत्तर हो जाएगा असम राज्य में। चलिए सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। हजारीबाग वन्यजीव अभ्यारण्य किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन ए में दिया है केरल में, बी में दिया है हरियाणा में,
सी में दिया है कर्नाटक में और डी में दिया है झारखंड में। देखिए पेरियार वन्यजीव अभ्यारण्य जो है केरल में, सुल्तानपुर झील अभ्यारण्य जो है हरियाणा में, कर्नाटक में जो है बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान जो है कर्नाटक राज्य में है, लेकिन हजारीबाग वन्यजीव अभ्यारण्य जो है झारखंड में है। सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 14 आपसे पूछ रहा है कि वेम्बनाड झील किस राज्य में है। ऑप्शन ए में दिया है केरल राज्य में, बी में दिया है जम्मू कश्मीर राज्य में, सी विकल्प में दिया है आंध्र प्रदेश राज्य में और डी में दिया है मणिपुर राज्य में। आपको बताना है कि वेम्बनाड झील किस राज्य में है। देखिए मणिपुर में लोकटक झील है, बहुत पूछता है एग्जाम में। आंध्र प्रदेश में हुसैन सागर झील, जम्मू कश्मीर की बात करें तो बुलर झील, और वेम्बनाड झील जो है केरल राज्य में है। पेरियार झील और वेम्बनाड झील दोनों जो है केरल राज्य में है। आपका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न आपसे पूछ रहा है कि हुंडरू जलप्रपात किस नदी पर है। ऑप्शन ए में दिया है टोंस नदी पर, बी में दिया है नर्मदा नदी पर, सी में दिया है चंबल नदी पर और डी में दिया है स्वर्ण रेखा नदी पर। तो देखिए हुंडरू जलप्रपात जो है स्वर्ण रेखा नदी पर है। सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी। देखिए आज आपने 15 महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखा। आप लोगों के लगातार सुझाव हमें मिल रहे हैं कि सर जो है क्वेश्चनों की संख्या बढ़ाई जाए। देखिए क्वेश्चनों की संख्या न बढ़ाने का मुख्य कारण है कि आपकी परीक्षा में अभी देरी है। सरकार भी अभी परीक्षा कराने के मोड में नहीं है, लेकिन ऐसा नहीं है कि भर्ती नहीं आएगी, भर्ती ज़रूर आएगी और जब भी आएगी अचानक आएगी। कम से कम आप आराम से सही लेकिन नियमित रूप से अपनी प्रैक्टिस जारी रखें। क्वेश्चनों की संख्या निश्चित ही बढ़ाई जाएगी। हम आपके सुझाव पर लगातार काम कर रहे हैं। तो देखिए आज का सेशन यहीं तक। मिलते हैं कल किसी और प्रैक्टिस के साथ।